जय मसीह की। एक बार फिर आप सभी का मैं स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीषें दे रहा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से काफी लंबे समय के बाद आपसे मिलने का मौका दिया और ये मौका दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। चलिए आइए, आपके पास यदि बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल लीजिए पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 15 और 16 पद से हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 यहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है स्वच्छता या शुद्धिकरण, या दूसरी भाषा में हम बोलेंगे पवित्रता। एक मनुष्य को स्वच्छ रहना, शुद्ध रहना या पवित्र रहना अति ही आवश्यक है। परमेश्वर ने जब वो आदम और हव्वा को बनाया तो उन्होंने उन दोनों को बड़ा ही स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र बनाया था और उनको अदन की वाटिका में रख दिया। उसमें कोई पाप नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी। इसीलिए वो परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो। क्यों कहता है पवित्र बनो? क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में पाप आ गया, उत्पत्ति जब 3 अध्याय पढ़ते हैं, शैतान ने आकर के हवा को बहकाया, हवा ने फल खाया और उसके अपने पति को भी दिया, उन दोनों बीच पाप आ गया। और जब पाप आ गया, उस पाप के कारण मनुष्य की जो घनिष्ठता थी, जो संबंध था, वो परमेश्वर से हट गया, टूट गया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। अब फिर से मनुष्य को परमेश्वर से जुड़ने के लिए उसको वैसा ही होना अति आवश्यक था जैसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, उसकी उपस्थिति से रहित हो गया। अब परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो अपवित्र हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं, वो फिर से हमसे रिश्ता बनाना चाहता। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो पवित्र चाहता है कि हम लोग पवित्र बने और उस पवित्रता को वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें। और इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता का अर्थ जो है वो हम 2 प्रकार से आज यहां पर देखेंगे। पहला हम देखेंगे हमारी शारीरिक पवित्रता, शारीरिक रूप से स्वच्छ होना, शारीरिक रूप से पवित्र होना। उदाहरण के लिए मैं देना चाहूंगी, जैसे कि यदि कोई बच्चा गंदा है या यदि हम सफर में जा रहे हैं और कोई गंदा व्यक्ति या कोई बेचारे ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा मेंटली ठीक नहीं होते हैं, उनको नहीं पता कि उनको कैसे रहना चाहिए, उनको नहीं पता कैसे खाना चाहिए और उसके कपड़े कैसे साफ होने चाहिए। तो साधारणतः जो मनुष्य है वो किसी भी गंदे व्यक्ति को अपने पास नहीं बुलाता है, अपने पास नहीं बिठाता है। जैसे कि बच्चा यदि गंदा है तो हम ऐसे गंदे बच्चे को नहीं पकड़ेंगे, हम कहीं ना कहीं उसको साफ करेंगे, धुलाएंगे, नहलाएंगे, साफ सुथरा करके तो हम उसको गोदी में लेते हैं। वैसे ही हमारा जो परमेश्वर है वो भी चाहता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। याकूब की पत्री जो हम पढ़ते हैं उसके 8 अध्याय में लिखा है कि अपने हाथों को शुद्ध करो और अपने हृदय को पवित्र करो। हम मनुष्य के जो हाथ हैं कई बार
इस प्रकार की गंदगी से भर जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे कामों से गंदे हो जाते हैं जो शायद हम उसको नहीं समझ पाते हैं। ऐसे विषय में परमेश्वर का दास हमसे कह रहा है कि हमें अपने हाथों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, अपने आप को साफ रखने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में बड़े और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। वहां परमेश्वर का दास कहता है कि तुम क्या हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहां लिखा है, परंतु जब पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 16 पद से। बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है कि तुम परमेश्वर क्या हो, मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम अपने शरीर को बाहरी रूप से तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं। हम नहाएंगे, हम धोएंगे, हम उसको सजाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे आभूषण पहनेंगे, अच्छे से बाल बनाएंगे, हम उसे बहुत साफ सुथरा रखेंगे। ये हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हम उसको कई बार साफ नहीं रखते हैं। हम उसको बर्बाद कर लेते हैं, उसे गंदा कर लेते हैं। कैसे? कई बार गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा पान और अन्य चीजों से हम क्या कर लेते हैं, अपने इस शरीर को गंदा कर लेते हैं। जो हमारा जो शरीर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यदि सांसारिक तौर से भी हम देख सकते हैं, यदि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर साफ सुथरे नहीं है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है? नहीं, परमेश्वर गंदगी में वास नहीं करता है, वो सफाई, साफ सुथरे, पवित्रता में वास करता है। इसलिए वो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यहां कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, मैं और आप। मनुष्य जो है वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और हमें इसलिए अपने आप को स्वच्छ रखने की जरूरत है, अपने शरीर को अशुद्ध रखने की जरूरत है, पवित्र रखने की जरूरत है, और ना कि सिर्फ बाकी अन्य इन बाहरी चीजों से जो हम सेवन करते हैं उससे शुद्ध, परंतु हमारी अंदरूनी बातों से भी, जो हमारे अंदर से निकलती हैं और जो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को अशुद्ध कर देती हैं। बहुत सारी ऐसी गंदगी बातें हैं जो हमारे मनुष्य के जीवन में पाई जाती है। इसलिए हमें इन सब चीजों से क्या रखना है? अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के मंदिर हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो साफ कहता है कि एक मनुष्य को बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और शुद्ध और स्वच्छ रहना अति ही आवश्यक है। हमें अपने शरीर को ध्यान देने की आवश्यकता है। ना सिर्फ शारीरिक शुद्धता, परंतु मनुष्य को आत्मिक रूप से भी शुद्ध होना अति आवश्यक है। अब आप सोचोगे कि आत्मिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे शुद्ध रह सकते हैं, कैसे पवित्र रह सकते हैं? जी हाँ, मनुष्य की जो आत्मा है कई बार वो भी क्या अशुद्ध हो जाती है। कैसे? हमारे गलत कामों से, हमारे उन पापों से जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। जाने अनजाने में हम पाप कर बैठते हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु हमें उन पापों से हमें बचने की आवश्यकता है। और अपने यदि हमने गलती से यदि पाप करते भी हैं तो हमें उसे मान लेने की आवश्यकता है। अब भजन संहिता उसका 51 के 10 में जो परमेश्वर का जो दास राजा दाऊद है, वो इस बात को अंगीकार करता है, इकरार करता है कि मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना है। हे परमेश्वर, तू क्या कर, मेरे पापों को क्षमा कर। वो प्रार्थना कर रहा है, वो उस वचन को पढ़ता है, वो वचन पर मनन कर रहा है। वो उसको पता है
कि यदि मैं कोई मतलब मैंने पाप किया है और जो उसका पाप था वो उसकी नजरों में, उसकी दृष्टि में बना था, वो इस बात को जानता है। और जब वो जानता है तो वो उसका पछतावा भी कर रहा है। और जब पछतावा हम करते हैं तो फिर क्या होता है, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। ना कि सिर्फ हमें पछतावा करना है, परंतु अपने आप को उन सब बेकार की बातों से हमें क्या करना है, दूर रखना है, दूर रहना है। और अपने आप को हमें शुद्ध करने की कोशिश करनी है कि हमारी आत्मा भी क्या रहे, शुद्ध रखे। क्योंकि इब्रानियों 10:22 में लिखा है कि तुम्हारे मनों की पवित्रता, हमारे मनों की पवित्रता, परमेश्वर जानता है कि इस प्रकार से हमारे मन पवित्र है या नहीं है। हमारे मन को, हमारी आत्मा को पवित्र होना अति ही आवश्यक है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम आत्मिक रूप से पवित्र बने। और कैसे हम पवित्र बनना आ सकते हैं अपने आप को, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हम भजन संहिता उसके 119 के 9 से 11 तक हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक जवान अपने चाल चलन को कैसे पवित्र रख सकता है, कैसे शुद्ध रख सकता है। और फिर जब हम आगे पढ़ते इसमें लिखा है तेरे वचन के अनुसार चलने से। किसके वचन के? परमेश्वर के वचन के। इस वचन के अनुसार जो हमें हमेशा बताता है, जो हमें हमेशा गाइड करता है, हमें बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या गलत है। यीशु मसीह ने स्वयं, यदि हम पढ़ते यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो मार्ग है। जब हम भटकते हैं तो परमेश्वर की आत्मा, ये वचन हमें बताता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, हमने गलत मार्ग चुन लिया है। और इससे इससे हमारी आत्मा दूषित हो जाती है, जो हम गलत राह पर चलने लगते हैं। फिर हमारे काम गलत हो जाते हैं, हमारे विचार गलत हो जाते हैं, और फिर हम टोटली अपने शरीर से लेकर के अपनी आत्मा तक अपने आप को अशुद्धता में ध्वस्त कर लेते, अशुद्धता में एकदम से रमड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम पवित्र बनो, ना कि सिर्फ अपने शारीरिक रूप से, अपने आत्मिक रूप से भी, अपने चाल चलन में अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने मनों को पवित्र रखो, अपने हाथों को पवित्र रखो। वो हमें पवित्रता की ओर लेकर के चलने की चाहता है कि वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वो हमें अगुवाई करेगा यदि हम उसकी मानेंगे। क्योंकि यदि हम देखें, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, यूसुफ का उदाहरण। हम पढ़ते हैं जब उत्पत्ति की पुस्तक में, तो यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो वो परमेश्वर वह मानता था, अपने माता पिता का आदर करता था। और किस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने कहां से लेकर कहां एकदम धूल से उठा करके उसने ऊपर एकदम ऊंचाई पे बिठा दिया ना। लेकिन परमेश्वर उसकी पवित्रता देखी कहा, जब वो पोतीपर के घर में एक गुलाम बन करके रहा, काम करता था, और पोतीपर की वाइफ ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा। उस समय यूसुफ ने अपने आप को, अपनी पवित्रता सिद्ध की वहां पर, और सिद्ध करके वहां से भागा, अपना दामन बचा के भागा वो। तो और हमें इस प्रकार से अपनी पवित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं यीशु मसीह का उदाहरण। यीशु मसीह जो था वो स्वयं क्या था? वो स्वयं मनुष्य था। वो मनुष्य बन करके इस संसार में आया था। वो परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर ना समझ के, परमेश्वर के समान उसने कभी नहीं समझा, और परंतु वो हम अपने आप को इतना दीन कर लिया कि वो मनुष्य बना और मनुष्य के स्वभाव में रहा, परंतु उसमें कोई पाप नहीं था। क्योंकि यदि हम देखें, अब पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि यीशु के स्वभाव में पाप नहीं था, कोई पाप नहीं था। वो भी जवान था, वो उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए होंगे, उसके जीवन में भी बहुत सारे ऐसी कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जहां वो शायद पाप में गिर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने कभी अपने आप को उस पाप में गिरने नहीं दिया, और वो शुद्ध और पवित्र होकर परमेश्वर के तुल्य समझ, उसने अपने आप को परमेश्वर के बराबर बना लिया, उसने उसके तुल्य समझ लिया, जबकि वो मनुष्य था।
हालांकि वो परमेश्वर था, लेकिन जब वो इस संसार में था तो वो मनुष्य बन के आया। वो परमेश्वर था, अब पूर्ण ही वो पर मनुष्य भी था, परंतु उसने अपने स्वभाव में कोई पाप को आने नहीं दिया। उसने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पवित्र रखा। क्योंकि यदि हम देखें इब्रानियों उसके 7 के 26 में लिखा है, एक ऐसा महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापों से अलग अलग था और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो निष्कपट था, वो बिल्कुल एकदम से उसका जो जो स्वभाव था वो एकदम निर्मल था, निर्मल स्वभाव का था वो। और वो इस संसार के लोगों से, उसके उस पाप से अलग था, जो दुष्टता के कार्यों से वो अलग था। और वो काम नहीं करता था जो साधारण जो और मनुष्य किया करते थे। और जब उसने इस प्रकार से अपने जीवन को जिया तो वो क्या हुआ, उसको स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है, वो स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। वैसे ही मेरा और आपका जीवन भी होना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है, अपने आप को पवित्र रखने की जरूरत है, अपने आप को स्वच्छ रखने की जरूरत है। ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से, ना कि सिर्फ बाहरी रूप से, परंतु हमारे अंदर रूप से, आत्मिक रूप से हमारा जो शरीर है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, हमारी आत्मा स्वच्छ होनी चाहिए। स्वच्छ का मतलब है, शुद्ध का मतलब है निष्कपट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग बाहर से बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बड़े हंस के बात कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे से सबको बोल रहे हैं, और वही पीछे हमारे अंदर दुनिया भरी की ईर्ष्या, जलन, बैर, भाव, क्रोध, विद्रोह, डहा, ये सब दुनिया भरी की चीजें भरी पड़ी है। नहीं, एक मनुष्य का जो जीवन है वो एक पारदर्शी जीवन होना चाहिए, एकदम पारदर्शी। जैसे कि एक ग्लास होता है, एक कांच का ग्लास हम देखें, उस ग्लास में क्या है हम ये देख सकते हैं। यदि पानी है तो पानी दिखाई देगा आर पार, और दूध है तो दूध दिखाई देगा। उसमें कोई ऐसा कोई छिपने वाली कोई बात नहीं होती है। वैसे ही मेरा और आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। यदि हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट आए या परमेश्वर हमारे साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर वचन साफ कहता है कि जब तुम उसके निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, और तुम अपने आप को जब शुद्ध करोगे तो वो तुमको ग्रहण करेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम संसार के माता पिता होकर के एक गंदे इंसान को या गंदे बच्चे को अपने पास बिठाना नहीं चाहते हैं, इसको ग्रहण नहीं करना चाहते कि वो पहले साफ सुथरा हो जाए तब हम अपने पास बिठाए, तब गले से लगाए। वैसे वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा पिता है। वैसे वो भी चाहता है कि जब हम अपने कर्मों से शुद्ध हों, अपने शरीर से शुद्ध हों, अपने मन विचारों से शुद्ध हों, अपनी आत्मा से शुद्ध हो, तभी वो हमको ग्रहण करेगा। और यदि हम ये सोचे हमने अपना शरीर तो धो मांज के शुद्ध कर लिया है, लीप पोत के शुद्ध कर लिया है, परंतु हमारी आत्मा गंदी है, तो यकीन मानिए परमेश्वर हमें कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। हम चाहे कितने भी प्रार्थना कर ले, हम कितने वचन पढ़ ले, हम कितने भी उस परमेश्वर नजदीकी में आ जाए, यदि हमारे हृदय शुद्ध नहीं है तो हम कदापि उस परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते, वो हमें ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो महान अति महान प्रभु है, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। इस वचन पर तेरी आशीष को बोलते राजा, हमारे भाई बहन जिस वचन को सुन रहे हैं आप उनको संभाल लें प्रभु जी, और जो प्रभु जी सुना है हम उस पर सब चलने वाले बने राजा। यदि कोई बीमार है प्रभु जी आप न छुएं और चंगाई दें पिता। और पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों में आगे बढ़ते चले जाए। धन्यवाद हो पिता प्रार्थना सुनने के लिए, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ मैं, आमीन। जय मसीह।